हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आप ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और किस तरह से और किन किन टेक्निक से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कुछ ग्राफ होते हैं। ग्राफ क्या होते हैं? जो वर्टेक्स और इसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। सिंपल वर्ड में हम उनको ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन तीन तरह का होता है: एडजेसेंस मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंस लिस्ट। तो जो एडजेसेंस मैट्रिक्स है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा और इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में अभी डिस्कस किया। अगर अभी तक आपने इन दोनों के बारे में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडजेसेंस लिस्ट में ग्राफ को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जल्दी से चलते हैं और जल्दी से देखते हैं। तो अगर बात करें एडजेसेंस लिस्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि एडजेसेंस लिस्ट के जरिए हम ग्राफ को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन एवरी वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ कंटेंट लिस्ट ऑफ द लिस्ट एडजेसेंस वर्टेक्स। तो कह क्या रहा है, कुछ नहीं समझ में आया। चलो जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद जल्दी से चीजें समझ में आएगी। तो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। तो क्या कर रहा है कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लिंक लिस्ट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें क्या था कि हम क्या करते थे कि मैट्रिक्स के जरिए एडजेसेंस मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या करते थे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एडजेसेंस लिस्ट, इसके नाम में ही लिस्ट है, यानी लिस्ट के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन एवरी वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ कंटेंट लिस्ट ऑफ द इट्स एडजेसेंस वर्टेक्स। क्या करता है कि इनके एड्रेस को स्टोर करता है। सबसे पहले देखें कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे हमने देखा ए, तो ए के लिए जब हम वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो ए से आउट गोइंग एजेस क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि जो जाने वाली ग्राफ है, तो ए से क्या है हम बी तक जा सकते हैं। तो जो बी का स्टोर है एड्रेस है वो किसके पास स्टोर होगा, ए के पास होगा। ए के नेक्स्ट नोड में क्या होता है कि जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है एड्रेस वाला पार्ट, वहां पे क्या करेंगे हम बी का एड्रेस यहां पे स्टोर कर देंगे। आगे क्या होता है कि अब बी से हम ए से कहां जा रहे हैं, सी पे, तो हम कह सकते हैं अब बी के पास हम क्या कर देंगे कि सी का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो यानी हम ए से बी पे जा सकते हैं और बी के जो बी के पास एड्रेस हमने स्टोर कर रखा है उसके जरिए हम सी तक जा सकते हैं ए से, यानी ए से हमारा बी कनेक्टेड है और सी कनेक्टेड है। अब आगे अगर बात करें वर्किंग बी की, जब हम करें तो बी की वर्किंग अगर हम करेंगे तो बी से हम कहां जा सकते हैं, ई पे और डी पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट में डी आता है तो डी के पास हम जाएंगे। तो बी से हम डी के पास आ गए, डी का एड्रेस जो है बी के पास हमने स्टोर कर दिया। आगे जब ई के पास हमें जाना होगा तो ई का क्या है कि एड्रेस हमने बी, यानी बी से क्या हमारा डी कनेक्टेड हो गया और डी से ई कनेक्टेड हो गया। तो कह सकते हैं बी से हमारे डी और ई दोनों कनेक्टेड हैं। अब आगे जब हम वर्किंग सी के लिए करेंगे, सी से आउट गोइंग एज क्या है, एक है जो कहां जा रही है, डी पे, तो हम सी से डी के पास जाएंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कर देंगे, नल कर देंगे, यानी आगे कोई डेटा स्टोर हमारे पास नहीं हो रहा है, जैसे हमने यहां पे भी नल कर रखा है। आगे अगर हम बात करें अब डी से जब आएंगे तो डी से आउट गोइंग एजेस कितनी है,
देखें तो 1 2 और 3 ये सेल्फ लूप है, ये भी क्या हमारा एक तरह से आउट गोइंग एज में गिना जाता है। अब डी से हम कहाँ जा सकते हैं, ए तक, तो डी से हम क्या कर रहे हैं कि ए तक जा रहे हैं। अब डी से हम कहाँ तक जा रहे हैं, डी पर भी जा रहे हैं, तो डी से डी पर भी हम जाएंगे, और डी से ई तक जा रहे हैं तो ई तक भी जाएंगे। तो इनका जो भी एड्रेस है प्रीवियस में क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। तो यानी हम कह सकते हैं जो डी है हमारा ए डी और ई से कनेक्टेड है, या इनके डी के जरिए हम ए के वर्टेक्स पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं और ई पे जा सकते हैं। अब ई के जरिए हम कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों इनकमिंग एजेस है, आउटगोइंग एजेस नहीं है। तो इन पे ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पहले ही नल होगा। तो जो एडजेसेंस लिस्ट ग्राफ है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ए से कहां जा सकते हैं, तो ए से हम क्या करते हैं, बी पे और सी पे जा सकते हैं, बी से हम डी पे और ई पे जा सकते हैं, सी से हम डी पे जा सकते हैं, डी से ए पे भी जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं और ई पे भी जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि दिस रिप्रेजेंटेशन कैन आल्सो बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, तो हम क्या करते हैं लिंक लिस्ट के जरिए एरे में भी इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एरे में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने के लिए आउटगोइंग एजेस क्या है, बी और सी है, तो हम क्या करेंगे, ए से हम कनेक्ट कर देंगे बी और सी को, तो यानी हम ए से बी और सी पे डायरेक्ट एरे के फॉर्म में रेफर करेगा, ये क्या करेगा, रेफरेंस होगा हमारे एड्रेस के लिए, एरे के लिए, और ये एडजेसेंस एरे हमारे लिए ये बनेगा। तो आगे बात करें, जो ये हमारी चीज है, ये एडजेसेंस एरे बन रहा है, वहां पे एडजेसेंस लिस्ट बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एडजेसेंस एरे बनेगा। अब हम बी के लिए जब वर्किंग करेंगे तो बी से हम कहाँ पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, ई पे, तो बी से हम डायरेक्ट कनेक्टेड कर दिए डी और ई को, डी और ई को हम एक क्या कर रहे हैं कि एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरे में रख रहे हैं। आगे सी से हम कहाँ पे जा सकते हैं, सिर्फ डी पर जा सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टेड ग्राफ है एक, वो सी से डी तक जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या डी तक बच जाएंगे। और डी से कहाँ जा सकते हैं, हम डी से हम कहाँ पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं और डी पे खुद जा सकते हैं, तो ए डी और ई हो गया। लेकिन ई से हम कहीं जा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑलरेडी कट हो जाएगा, यानी कोई भी एरे ए क्या करेगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडजेसेंस लिस्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से वर्क को परफॉर्म करता है कि लिंक लिस्ट में और एरे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।